ईरान के साथ अमेरिका की न सिर्फ दूसरे दौर की शांति वार्ता को लेकर सस्पेंस बना हुआ है, बल्कि सीज फायर की डेडलाइन भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक दिन आगे खिसकाकर अमेरिकी समयानुसार 22 अप्रैल रात 8 बजे कर दी। पीस डील के लिए इस बार इस्लामाबाद को चुना गया है, लेकिन ईरान इस बातचीत से क्यों कतरा रहा है? आगे क्या यह वार्ता कामयाब हो पाएगी? देखिए, वार्ता का सेंटर इस्लामाबाद, सीज फायर पर बनेगी बात। महाविनाश पर बैठा वेस्ट एशिया, क्या समझौता होगा? इस्लामाबाद में वार्ता दूसरे दौर की क्या कामयाब होगी? क्या ईरान शर्तें मानेगा? होर्मुज निर्बाध खुलेगा? सीज फायर का पक्का प्लान या शुरू होगा तबाही का काउंटडाउन? वेस्ट एशिया में ईरान और अमेरिका के बीच की महाजंग का स्थायी समाधान स्थायी सीज फायर के रूप में निकलेगा या एक बार फिर समंदर की लहरें आग उगलेंगी? ये सवाल फिलहाल कभी हां कभी ना वाले अंदाज में बना हुआ है। पहले तो ईरान अमेरिका के बीच दूसरे दौर की प्रस्तावित वार्ता के अस्तित्व पर ही संकट मंडराता रहा है। एक तरफ जहां अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वार्ता चाहते हैं, न सिर्फ अपना डेलीगेशन भेज रहे हैं बल्कि खुद भी इस्लामाबाद जाने की बात बोल चुके हैं, लेकिन इस वार्ता से पहले की उनकी आक्रामक पोस्चरिंग और तीखी बयानबाजियों ने ईरान के भरोसे को हिला दिया। वहीं ईरान की तरफ से भी दूसरे दौर की वार्ता से पहले बढ़ चढ़कर बयानबाजी की गई। सोमवार देर रात ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने कहा कि ईरान फिलहाल अमेरिका के साथ होने वाली अगली दौर की बातचीत में हिस्सा लेने की कोई योजना नहीं बना रहा है। उन्होंने परमाणु क्षमता से जुड़े एनरिच्ड यूरेनियम को भी अमेरिका को सौंपे जाने के दावे का खंडन किया। दोनों तरफ वार्ता से पहले की आक्रामकता को एक दूसरे की बार्गेनिंग पावर कम करना माना जा रहा है। मूल रूप से इस तनाव और बयानबाजी के सेंटर में दो मुद्दे रहे। पहला, होर्मुज में अमेरिकी ब्लॉकेट, दूसरा ईरान की परमाणु क्षमता। दोनों मुद्दे पर ईरान और अमेरिका अपने अपने रुख पर अड़े हुए हैं। होर्मुज पर ब्लॉकेट की बात करें तो सेंटकॉम की तरफ से जारी ताजा वीडियो में उसने दावा किया है कि अमेरिकी ब्लॉकेट सफलता से जारी है और अमेरिकी ब्लॉकेट शुरू होने के बाद अब तक 27 जहाजों को वापस मोड़ने या ईरानी पोर्ट लौटने का आदेश दिया गया है। दरअसल अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों से ऑपरेट होने वाले जहाजों की होर्मुज से आवाजाही बैन कर रखी है। इससे पहले अमेरिकी नौसेना ने नाफरमानी के आरोपों में ईरानी जहाज पर कब्जा तक कर लिया था। इससे जुड़ा पूरा ऑपरेशन भी ताल ठोककर अमेरिका की तरफ से सेंटकॉम ने जारी किया था, जबकि ईरान ने पहले अपनी तरफ से होर्मुज खोलने का ऐलान कर अमेरिका से भी ऐसी ही उम्मीद की थी। लेकिन ट्रंप ने कहा है कि जब तक ईरान किसी समझौते के लिए तैयार नहीं होता तब तक ईरान के खिलाफ नौसैनिक नाकाबंदी और आर्थिक दबाव जारी रहेगा। जिसके बाद ईरान ने फिर से होर्मुज बंद करने का ऐलान किया। साथ ही शर्त रखी कि जब तक होर्मुज से अमेरिकी ब्लॉकेट नहीं हटाया जाता वो दूसरे दौर की वार्ता में शामिल नहीं होगा। लेकिन ट्रंप की समझौते की पेशकश के साथ ही धमकी भी जारी है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर ईरान के साथ चल रहे तनाव और संभावित परमाणु समझौते को लेकर दावा भी किया और धमकी भी दी। उन्होंने लिखा, ईरान ने कल होर्मुज स्ट्रेट में गोलियां चलाई, हमारे युद्ध विराम समझौते का सरासर उल्लंघन है। इनमें से कई गोलियां एक फ्रांसीसी जहाज और ब्रिटेन के एक मालवाहक जहाज पर चलाई गईं। ये अच्छा नहीं था, है ना? मेरे प्रतिनिधि कल शाम तक बातचीत के लिए इस्लामाबाद पाकिस्तान जा रहे हैं। हम एक बहुत ही उचित और तर्कसंगत समझौता पेश कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि वे इसे स्वीकार करेंगे, क्योंकि अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो संयुक्त राज्य अमेरिका ईरान के हर एक बिजली संयंत्र और हर एक पुल को ध्वस्त कर देगा। सवाल है, ऐसे माहौल में किस तरह की बातचीत होगी? भला दुनिया क्या उम्मीद रखे? एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति इस तरह धमकी के साथ बातचीत की टेबल सजा रहे हैं, उधर ईरान भी कुछ इसी अंदाज में प्रतिक्रिया दे रहा है। पहली वार्ता में शामिल रहे ईरानी संसद के स्पीकर वार्ता को भी एक जंग ही मानते हैं। شما می‌بینید که الان قریب به 50 شب این مردم هر روز در خیابانن. در حوزه فنی شما نگاه کنید، ما قریب به 170-80 پهپاد رو زدیم. ما دوره قبل چنین قابلیتی در حوزه پدافند نداشتیم.
इस तरह से देखें तो ट्रंप और ईरान के बीच बातचीत को लेकर मौजूदा स्थिति काफी तनावपूर्ण और विरोधाभासी है। जहां एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सीधे बातचीत के संकेत दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ईरान धमकियों के साए में बातचीत से कतराता दिखा है। लेकिन अगर स्थायी शांति चाहिए तो आगे जंग रोकने के लिए कुछ मुद्दों पर ईरान और अमेरिका दोनों का सहमत होना जरूरी है। इसमें सूत्रों के हवाले से जो ताजा प्रस्ताव सामने आए हैं उसके मुताबिक अमेरिका का अपडेट शांति प्रस्ताव यह है कि ईरान 20 साल तक यूरेनियम एनरिचमेंट का काम नहीं करेगा तो यूएस उस पर हमले नहीं करेगा। 2015 के समझौते में 15 साल की डेडलाइन रखी गई थी। ईरान के 200 अरब डॉलर की राशि को अमेरिका अनफ्रीज करेगा। इसी तरह ईरान का अपडेट शांति प्रस्ताव अगर देखें तो ईरान चाहता है कि अमेरिका भविष्य में हमले नहीं होने की गारंटी दे। समझौते के तुरंत बाद 27 अरब डॉलर को अनफ्रीज किया जाए। नए प्रस्ताव के मुताबिक ईरान एनर्जी जरूरतों के लिए यूरेनियम का इस्तेमाल कर सकता है। यूरेनियम को ईरान की जमीन पर ही पतला किया जाए, उसे कहीं शिफ्ट नहीं किया जाए। सीधी बात यह है कि ट्रंप बातचीत के जरिए ईरान को अपनी शर्तों पर झुकाना चाहते हैं, लेकिन ईरान इसे आत्मसमर्पण की मेज मानकर विरोध करता रहा है और बराबरी के स्तर पर ठोस गारंटी चाहता है। And if the American people want the truth, they definitely should not pick up the New York Times or the Wall Street Journal or watch CNN, especially these days in the midst of this incredibly successful military operation against Iran. ये भी अजीब बात है कि वेस्ट एशिया के इस एक जंग में दो युद्ध विराम हैं। एक तरफ ईरान अमेरिका के बीच सीजफायर है तो दूसरी तरफ लेबनान और इजराइल के बीच। हालांकि इजरायली हमलों में लेबनान का क्या हाल हुआ है वो इन तस्वीरों से देख सकते हैं, जो खुद इजरायली मीडिया की तरफ से जारी की गई हैं। इन तस्वीरों में लेबनान के एटेरो शहर में भारी तबाही देख सकते हैं। एक तरफ जहां ईरान अमेरिका के बीच वार्ता होनी है, वहीं इजराइल और लेबनान के बीच बातचीत का दूसरा दौर 23 अप्रैल को तय किया गया है। इससे पहले 16 अप्रैल को दोनों देशों की बातचीत हुई थी, जिसके तहत दोनों देशों ने 10 दिनों के लिए सीज फायर पर सहमति जताई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।